प्रिय विद्यार्थियों एवं सम्मानित श्रोतागण, आप सभी को भी मेरी ओर से सुप्रभात, प्रणाम, नमस्कार एवं स्वागतम। बीएससी बाग द्वितीय के समस्त विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान प्रस्तुतिकरण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज का व्याख्यान प्रस्तुत करने का आज का हमारा विषय है एंट्रोपी, जो कि बीएससी बाग द्वितीय के प्रश्न पत्र तृतीय के भौतिक रसायन से इकाई द्वितीय से ऊष्मागतिक द्वितीय से चुना गया है। प्रिय विद्यार्थियों, विगत व्याख्यानों में हमने कार्नो इंजन की दक्षता से संबंधित प्रमुख अभिग्रहित प्रमुख परिभाषा है हमने प्रमुखता से अपने व्याख्यानों में प्रस्तुत की थी, जिसमें दो प्रमुख वैज्ञानिक क्लॉसियस और केल्विन थे, जिनके माध्यम से अलग अलग परिभाषाएं हमने कार्नो चक्र के बारे में प्रस्तुत की थी। केल्विन ने अपने प्रमुख अभिग्रहितों में ये प्रतिपादित किया था, ये प्रस्तुत किया था कार्नो चक्र के आधार पर एक महत्वपूर्ण ऊष्मागतिक राशि जिसको एंट्रोपी कहा जाता है। जब पूर्ण कार्य चक्र के से संबंधित हम जिसमें ए से लेके बी तक समतापी प्रसार, बी से लेके सी तक रुद्धोष्म प्रसार, अगला वाला जो प्रसार जो था वो समतापी जो संपीड़न था और अगला वाला जो था रुद्धोष्म संपीड़न था, उसमें क्लॉसियस ने एक महत्वपूर्ण ऊष्मागतिक परिभाषा को समावेशित किया था, ऊष्मागतिक राशि को समावेशित किया था, जिसको एंट्रोपी कहा जाता है। इसी एंट्रोपी विषय पर आज आप व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। इसको हम अग्रसित करने कार्नो इंजन की दक्षता के सूत्र समीकरण नंबर 18 के छोटे वाले भाग से। यहाँ पर देखें Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 बराबर T2 माइनस T1 अपॉन T2 के होता है। आप इसको अलग अलग पृथकृत राशियों को पृथकृत करिए। Q2 अपॉन Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 बराबर T2 अपॉन T2 माइनस T1 अपॉन T2। Q2 से Q2 जो है निरस्त होगा, इसी तरह से T2 से T2 निरस्त होगा। हमारे पास में जो राशि बचेगी Q1 अपॉन Q2 बराबर T1 अपॉन T2 के होता है। आगे आप देखेंगे Q1 अपॉन Q2 बराबर T1 अपॉन T2 के होता है। Q1 के नीचे जो है हम जो है तापमान से संबंधित इसी का जो प्रारूप वो हम यहाँ पर वर्णित करते हैं। Q1 अपॉन T1 आप देखेंगे पक्षों का स्थानांतर करने पर Q1 अपॉन T1 प्लस माइनस Q2 अपॉन T2 बराबर 0 के होता है। इसको समीकरण नंबर 20 के द्वारा चिन्हित किया गया है। आप देखेंगे ये वाला अगला वाला ऊष्मा विनिमय का सिद्धांत है। जब ऊष्मा विनिमय का सिद्धांत जब हम इसको हम कार्नो चक्र पे हम लागू करेंगे, ऐसी स्थिति में जो है ऋण चिन्ह जो है धन चिन्ह में रूपांतरित होगा और समय जो है अगले वाली जो समीकरण है वो 22 देखने को मिलेगी। Q1 अपॉन T1 प्लस Q2 अपॉन T2 बराबर 0 को समीकरण नंबर 22 आप देखेंगे। समीकरण नंबर 22 जो है आप देखेंगे एक कार्नो चक्र के लिए है, जिसमें एक समतापी प्रसार और एक रुद्धोष्म प्रसार निर्मित होता है। इसी समीकरण नंबर 12 को जब हम जो है समाकलन रूप में लिखेंगे, ऐसी स्थिति में आप देखेंगे योगात्मक समेशन Q रिवर्सिबल अपॉन T बराबर 23 के होगा। चक्रीय रूप में आप देखेंगे समाकलन का जो प्रतीक है ये चक्रीय प्रक्रम के रूप में वर्णित किया जाएगा, जहां पर देखेंगे चक्रीय डेल्टा Q रिवर्सिबल अपॉन T बराबर 0 के होता है। समीकरण नंबर 24 जो है एक कार्नो चक्र के लिए होता है। आइए समीकरण नंबर 24 को हम पाथ ABA फिगर 1 में जो है अनंत कार्नो चक्र में हम जो है इसमें जो है विभाजित करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे लेके बी तक इसको पथ 1 के द्वारा प्रदर्शित किया है मैंने, बी से लेके ए तक जो है पथ द्वितीय के द्वारा प्रदर्शित किया है। आप देखेंगे इसमें जो पीले रंग की जो है अनेकों छोटे छोटे जो है मैंने इसको सूक्ष्म कार्नो चक्रों में विभाजित किया है, क्योंकि एक चक्र जो वर्गाकार रूप में है एक कार्नो चक्र को दर्शाता है। इसके समीप तो दूसरा कार्नो चक्र, इसके समीप तो तीसरा कार्नो चक्र, इसके समीप तो चौथा कार्नो चक्र होता है। ds बराबर अनंत आप देखेंगे, इसको देखेंगे समीकरण नंबर 24 से आप देखिए समीकरण नंबर 24 को हम आगे अग्रसित करते हैं। साइक्लिक डेल्टा Q रिवर्सिबल बराबर ए से लेके बी पाथक प्रथम में डेल्टा Q रिवर्सिबल अपॉन T होता है प्लस बी से लेके ए तक डेल्टा Q रिवर्सिबल ए से लेके बी तक, बी से लेके ए तक ये राशि जो हम वर्णित करते हैं। ए से ले तक बी तक ये वाली राशि सच होती है। अगली वाली जो राशि है आप देखेंगे पक्षों का अंतरण करने पर माइनस बी से लेके ए तक होगी। पाथ द्वितीय के रूप परिभाषित करेंगे। ए से लेके बी तक जैसे ही ऋणात्मक चिन्ह को धनात्मक चिन्ह के रूपांतरित करेंगे, आप देखेंगे अवस्था बी जो से लेके जो ए तक है, आप देखेंगे अगले वाली जो अवस्था ए से लेके बी तक जो है में रूपांतरित होती है और ऋण चिन्ह धनात्मक चिन्ह में रूपांतरित होता है। अर्थात ये पूर्ण चक्र जो है ए से लेके बी तक पाथ 1 और बी से लेके बी तक, अब बी से
लेकर ए तक में रूपांतरित होता है। और आप देखेंगे इसको प्रतीकात्मक रूप में हम इसको वर्णित करेंगे, डेल एस बराबर एस बी माइनस एस बी, ऐसे लेके बी तक डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी 26 के होता है। इस प्रकार एंट्रोपी की हमें जो है भिन्न भिन्न परिभाषा देखने को मिलती है। अनंत सूक्ष्म रूप में आप देखेंगे एंट्रोपी जो परिवर्तन है डी एस बराबर डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी क्या होगा, इसको समीकरण नंबर 27 के रूप में चिन्हित किया है। परिमित परिवर्तन के रूप में जो है समीकरण नंबर 28 के रूप में डेल एस बराबर डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी के रूप में चिन्हित किया है। प्रिय विद्यार्थियों, ऊष्मागतिकी के प्रथम में इकाई प्रथम में हमने दो महत्वपूर्ण राशियों को सुपरिभाषित किया था, जिसमें आंतरिक ऊर्जा और एंथैल्पी था। द्वितीय जो हमारे पास इकाई है ऊष्मागतिक द्वितीय में हमने जो है इसका पहला वाला जो है एंट्रोपी भाग को सुपरिभाषित किया है। आने वाले समय में जो है हम गिब्स मुक्त ऊर्जा और हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा जी और ए को जो है सुपरिभाषित करेंगे। लेकिन मैं आपको पुनः संक्षिप्त में एक बात दोहरा देना चाहता हूँ। कार्नोट चक्र के आधार पर क्लॉसियस और केल्विन नामक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया था कि ब्रह्मांड में जितने भी अव्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, उस सभी को ऊष्मागतिक राशि जो है एंट्रोपी के रूप में परिभाषित किया जाता है। ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी है, अव्यवस्था है, उसका मान उत्तरोत्तर जो है बढ़ता हुआ जा रहा है। आने वाले व्याख्यानों में हम उन एंट्रोपी से संबंधित प्रमुख सूत्र तो हमने व्याख्यान आज प्रस्तुत किए हैं। इसकी इकाई के बारे में आने वाले व्याख्यानों में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद एवं आभार।